सुप्रभातम। आज हम जो हमारा विषय है काय योग, उस काय योग के संबंध में कल हमने चर्चा की थी। उसी काय योग के संबंध में हम आगे की विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें हमने कल औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, बैक्टीरियक काय योग, बैक्टीरियक मिश्र काय योग की चर्चा की थी। आज हमें चर्चा करना है आहारक काय योग। तो सबसे पहले बात तो ये है कि आहारक काय योग है क्या, और ये आहारक काय योग जो होता है वह होता किसके है। आहारक काय योग सभी के तो होता नहीं है, यह केवल रिद्धिधारी मुनिराज के ही होता है। वो जब यह रिद्धिधारी मुनिराज किसी भी प्रकार के तीर्थ यात्रा, दर्शन इत्यादि के लिए दूर होते हैं और उनको वंदना करने के लिए जाना है, तो उनके शरीर से बाएं हाथ से एक छोटा सा एक हाथ का पुतला निकलता है, और वह पुतला जाकर के और अपने संग का समाधान करता है। जैसे कोई मुनि है और उन मुनि से भी बड़ा कोई भगवान है या कोई तीर्थंकर है, उन तीर्थंकर भगवंतों के पास में जाना है, तो उस तीर्थंकर भगवान के पास में जाने के लिए उन मुनिराज के पास में ऐसी विक्रिया रिद्धि होती है जिसके माध्यम से वह वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और वहाँ तक वह पहुँचने का जो साधन है वह साधन ही आहारक रिद्धि है या आहारक काय योग है। यहाँ पर अपन ने परिभाषा रूप में देखा था कि असंयम का परिहार करने के लिए तथा संयम को दूर करने के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो असंयम का परिहार, संयमित नहीं रहना, उस संयमित नहीं रहने के कारण से संयममय होने के लिए, दूर करने के लिए आहारक रिद्धि के धारक छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज। आपको तो पता नहीं होगा, आप नए विद्यार्थी हैं। पूर्व क्लासों में हमने इस बात को बताया था कि जो है गुण स्थान है, वह गुण स्थान एक साधना का एक सोपान है। वह साधना का सोपान जो है वह छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज के पहले गुण स्थान मिथ्यात्व का है, दूसरा सासाधन का है, तीसरा सम्यक का है, चौथा अविरत का है, पांचवा व्रत का है, और छठवां जो है प्रमत्त व्रत का है। तो प्रमत्त व्रत में उनके संयम तो है, पर संयम का पूर्ण रूप से पालन भी हो रहा है, पर कोई ऐसी शंका होती है जिसके प्रश्न का आंसर जानने के लिए उनको अपने से भी महान संतों के पास जाना होता है, और वह संत दूर होते हैं, तो उसके लिए उनके शरीर से एक हाथ का एक पुतला निकलता है। वह पुतला उन्हीं मुनि के आकार रूप होता है। वह जाकर के वहाँ प्रसंग का समाधान करता है। ऐसे यह नाम कर्म के उदय से यह आहारक काय योग होता है। फिर उसके बाद में है मिश्र काय योग, कि आहार की शरीर की अपूर्णता में आहारक मिश्र काय योग होता है कि अभी आहारकपना पूरा प्रकट नहीं हुआ है, अभी उसमें पूर्ण रूप से प्रकटपना प्राप्त करने के लिए वो जो शरीर होता है वह है मिश्र काय योग। कारमाण काय योग क्या है? कारमाण कर्म कि ज्ञानावरणादि जो कर्म हैं, 8 कर्म हैं, उनके समूह को यह कारमाण शरीर नाम कर्म के उदय से होने वाले शरीर को कारमाण शरीर कहते हैं। कि ज्ञानावरणादि जो कर्म है, उन कर्मों के उदय से जो शरीर प्राप्त होता है उसको बोलते हैं कारमाण शरीर। कारमाण काय योग के द्वारा होने वाले कर्माकर्षण शक्तियुक्त आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, उसका नाम है कारमाण काय योग। यह विग्रह गति और केवल सिद्ध कोई समुद्घात के समय ही होता है। विग्रह गति के मतलब में होता है कि जब एक जीव कहीं से मर करके दूसरी जगह जाता है, तो उस समय हमारा शरीर तो जाता नहीं, लेकिन उस समय हमारा सूक्ष्म शरीर जो है
वह कारमाण शरीर कहलाता। वह तेजस शरीर और कारमाण शरीर, यह दो शरीर जो होते हैं यह आत्मा के साथ में रहते हैं। तो जब तक यह मूल रूप से मुक्ति को प्राप्त नहीं हो जाता है यह जीव, तब तक इसके साथ में, इस जीवन आत्मा के साथ में कोई ना कोई एक कर्म साथ में रहते हैं। तो वह दो कर्म हैं जो आत्मा के साथ हमेशा रहते हैं, उनका नाम है कारमाण शरीर और तेजस शरीर। कारमाण शरीर जो है यह विग्रह गति में और केवली समुद्घात के समय होते हैं। केवली समुद्घात का मतलब में होता है, जैसे कोई मुनिराज हैं और वह तपस्या कर रहे हैं और कोई उनका पूर्व भाव का कोई बैरी हो और उनको पहाड़ से नीचे गिरा दे। उस पहाड़ से नीचे गिरते समय जो बीच में जो समुद्घात, जो मतलब अवस्था होती है, केवल ज्ञान की जो अवस्था होती है, केवल ज्ञान प्रकट होने में जो समय है, उसको बोलते हैं केवली समुद्घात। और यह जो है विग्रह गति में और केवली समुद्घात में ये अधिक से अधिक 3 समय पर्यंत ही होता है और 3 समय के लिए ही होता है। इस प्रकार से अपन ने आज काय योग की चर्चा की। वचन योग की चर्चा अपन इसी को विस्तार पूर्वक कल करेंगे। और इसी के साथ आपको हमने आज 4 पुरुषार्थ का नोट्स भी दिया है, उसमें हमने धर्म अर्थ काम मोक्ष के स्वरूप का विवेचन किया, जिसका आप अध्ययन करें और उसको समझें। धन्यवाद।